नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम प्रदोष व्रत, प्रदोष तिथि और प्रदोष काल के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हिंदू धर्म के अंदर प्रदोष का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष लाभ प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। प्रदोष तिथि पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो प्रदोष क्या है, प्रदोष कितने प्रकार का होता है, प्रदोष की पूजा किस प्रकार से की जाती है, इन्हीं सब बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं। प्रदोष काल के बारे में विशेष बात हम आज के कार्यक्रम में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारा कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। तो चलते हैं और प्रदोष काल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रदोष क्या है, इसको जानने से पूर्व हम यहाँ पर एक पौराणिक लोक कथा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया, लेकिन चंद्रदेव को 27 पुत्रियों में से एक ही पुत्री अत्यंत प्रिय थी, उनका नाम था रोहिणी। जब 26 पुत्रियों ने इसकी शिकायत अपने पिता से की, राजा दक्ष से की, तो दक्ष अत्यधिक नाराज हुए, क्रुद्ध हुए और क्रुद्ध होकर चंद्रदेव को श्राप दिया। श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग लग गया और उनकी कलाएं क्षीण होने लगी। जब इसकी सूचना देवताओं को मिली तो देवता अत्यंत चिंतित हुए और चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने एक उपाय सुझाया और चंद्रदेव से भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। तब चंद्रदेव ने कठिन तपस्या की, कड़ा तप किया। तब त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि 15 दिन कलाएं क्षीण होंगी तो अगले 15 दिन वो कलाएं बढ़ेंगी। तो इस तरीके से चंद्रदेव श्राप से मुक्त हुए। तब भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने शीश पर लिया। जहाँ पर चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना की थी और शिव जी प्रकट हुए थे, वह स्थान सौराष्ट्र में सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। वही पहला ज्योतिर्लिंग है। तो इस तरीके से त्रयोदशी तिथि के दिन चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना करके उनको प्रकट किया। तभी से त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का विधान चला आ रहा है और तभी से प्रदोष काल की पूजा की जाती है। अब प्रदोष कितने प्रकार के होते हैं उस पर विचार करते हैं। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो वो सोम प्रदोष होता है। सोम प्रदोष पर शिव जी की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। अब त्रयोदशी तिथि यदि मंगलवार को पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। भौम प्रदोष दरिद्रता दूर करने वाली होती है, ऋण मुक्त करने वाली होती है और आर्थिक उन्नति देने वाली होती है। अब यदि त्रयोदशी तिथि बुधवार को पड़ती है तो वो बुध प्रदोष कहलाती है। ये तिथि संतान सुख और विद्या प्राप्ति के लिए लाभकारी होती है। अब यदि त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तो यह गुरु प्रदोष कहलाती है और आध्यात्मिक उन्नति और पितृदोष को दूर करने वाली होती है। अब यदि त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो यह बृहस्पति प्रदोष कहलाती है। यह शत्रु बाधा को दूर करने वाली होती है। अब यदि त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो यह शनि प्रदोष कहलाती है। शनि प्रदोष अत्यंत ही दुर्लभ होती है और कई वर्षों बाद ये तिथि देखने को मिलती है। इस तिथि में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। शनि दोष, शनि की साढ़े साथी, ऋण मुक्ति, प्रेत बाधा, आर्थिक उन्नति, इस तरह की सभी समस्याओं से इस दिन पूजा करने से मुक्ति मिलती है। अब यदि त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो वो भानु प्रदोष कहलाती है। इस तिथि पर शिव जी की पूजा इस तिथि पर शिव जी की पूजा आराधना करने से आरोग्य मिलता है। तो इस तरीके से इन प्रदोषों में विशेष रूप से पूजा करने से, आराधना करने से विशेष फल की हमें यहाँ पर प्राप्ति होती है। अब प्रदोष काल की बात करते हैं। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय। इसी समय प्रदोष व्रत की पूजा आराधना की जाती है। अब बात करते हैं शनि प्रदोष की। आषाढ़ माह की त्रयोदशी तिथि
1 जुलाई को रात्रि के 1:16 से आरंभ होगी और 1 जुलाई को ही मध्य रात्रि 11:05 पर समाप्त होगी। और प्रदोष काल रहेगा 7:16 से 9:24 का। इसी बीच हमें प्रदोष काल की पूजा करनी होगी, शिव जी की पूजा आराधना करनी होगी। मित्रों, साथ ही हमें शनि मंदिर भी जाना होगा, शनि देव की भी आराधना करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 तरह के विशेष फल मिलने वाले हैं। एक तो शनि देव के जो भी दोष हैं, आज के दिन पूजा करने से, प्रदोष काल की पूजा करने से उन दोषों से मुक्ति मिलने वाली है। यहाँ पर हमें 2 तरह के फलों की प्राप्ति होने वाली है। एक तो शनि देव के दोषों से मुक्ति मिलने वाली है और दूसरा शिव आराधना से विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, जो प्रदोष व्रत के रूप में होगी। तो मित्रों, यहाँ पर 2 तरीके का लाभ हमें मिलने वाला है। तो मित्रों, प्रदोष काल के दिन संध्या के समय शिव जी की और शनिदेव की दोनों की आराधना करनी होगी। तो मित्रों, यह था प्रदोष काल पर हमारा विशेष कार्यक्रम। मित्रों, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे और फिर किसी बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए, नमस्कार।